लड़की ने कहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, जाहिर है इतनी बातें सुनने के बाद वो जाएगी ही। लेकिन हमें किसी न किसी तरह सीमा से बात करनी होगी। वो तो ठीक है, पर कैसे? मॉम, मेरा बेटा। आयशा गुल, तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बोलो बेटा। मॉम देखिए, अगर आपने नाज़ली को मुझसे अलग करने के लिए कोई ड्रामा किया, सीमा या ऐसे किसी भी शख्स की मदद लेकर कुछ गलत करने का सोचा तो अच्छा नहीं होगा, दुख होगा मुझे इस तरह का इंसान समझते हो? जी मॉम, आप ऐसी ही हैं। यानी अगर सोचा जाए, नाज़ली के बाबा के साथ आपने जो कुछ भी किया। तुम कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो ना बेटा। कभी ये सोचा है, एक बार कभी ये सोच कर देखो तुम, कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ सच बोल रही हो। क्या वजह हो सकती है कि नाज़ली की मॉम का इंतकाल उस वक्त हुआ जब नाज़ली दुनिया में आई? वो अपनी माँ और बाप के बगैर बड़ी हुई है मॉम, जानती हैं आप? यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। फुप्पो ने सब बता दिया है, और वो खत भी तो है। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो। मॉम, एक तो मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आती, आखिर क्या कहना चाह रही हैं आप? और क्या मालूम किसी और औरत के इश्क में यशार ने अपनी बीवी को छोड़ दिया हो। अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, फिर भी आपका नाम क्यों जुड़ा है मॉम? ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता मॉम, ये सब माजी की बातें हैं और अब ये सब खत्म हो चुका है। मैं नाज़ली के साथ खुश हूँ और बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अरे रुके मेरे भाई, नाज़ली वाज़ली नहीं है यहाँ। मैं जानता हूँ नाज़ली यही है, मैं उससे बात करूंगा, तुम रोक नहीं सकते मुझे। देखो रजब मेरे भाई, इस वक्त हम चलते हैं, ठंडे हो जाओ, मेरी बात समझो। तुम रुको मेरे भाई। अरे क्या हुआ रजब? आई हाय, ये होश में नहीं लग रहा मुझे नाज़ली से बात करनी है। नाज़ली यहाँ पर नहीं है, अगर होती भी तो तुम बात नहीं कर पाते उससे। अरे वाह, ये तुम मुझे बताओगे? हाँ जाहिर है, मैं ही देखो बताऊंगा। रजब मेरे भाई, तुम मेरी बात को समझ नहीं रुको रहे। यादगार भाई रुको। तुम जबरदस्ती उसे पकड़कर बस से उतार कर लेकर आए हो, तो यहाँ पर भी जबरदस्ती रखोगे तुम? वो जबरदस्ती यहाँ नहीं है, नाज़ली मेरी बीवी है और बहुत जल्द ये बात पूरी दुनिया जानने वाली है। इसका क्या मतलब है? शादी हो रही है हमारी। शादी है? झूठा कहीं का, तुम दोबारा झूठ बोल रहे हो। मेरे बच्चे को मार रहा है। नाज़ली तुम्हारा असली चेहरा देख लेगी। नाज़ली तुम्हारा चेहरा जरूर देख लेगी। तुम नाज़ली के बारे में इतना मत सोचो। हाँ? ओसान छोड़। तुम मेरी नाज़ली का नाम भी अपने मुंह से नहीं लोगे। वो इसके तुम्हारी बाद नहीं है। देखो तुम गलत कर रहे हो, हटो पीछे। करीब नजर मत आना मुझे। हटो पीछे, तुम ठीक नहीं कर रहे। किसी भी नजर मत आना। कौन हो तुम? रजब, लड़ाई मत छोड़ो करो। मुझे। बेटा तुम्हारे सामने अब वो डरपोक रजब नहीं है, मैं तुम्हें देख लूंगा। रजब! ये बात यहाँ खत्म चलो नहीं यहाँ हुई से, है। चलो। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से, चलो। देख लूंगा तुम्हें, पागल हो गए हो? अच्छी तरह देख लूंगा तुम्हें। बच गया। हम यहाँ कोई लड़ने के लिए आए थे क्या? हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे रजब। शादी का कह रहा है मुझे, मैं करवाता हूँ इसकी शादी। अरे रुक समझता जाओ, क्या है रजब। अपने आप को? मैंने कहा रुक जाओ, चलो वहाँ जाकर दरवाजे पे इंतजार करो मेरा, चलो ठंडे हो जाओ। आप मोहतरमा, जी कहिए। आपसे इल्तिमास है कि आप हमें माफ कर दीजिएगा। यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। ये मेरा कार्ड है, हम नाज़ली मैडम से बात करना चाहते हैं। आप ये कार्ड उनको पहुँचा देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन अब औजान साहब को आप तंग मत कीजिए, चलिए यहाँ से। जी बेहतर, हम चलते हैं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। रजब, मैं सब समझ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को आप लोगों की गलतियों की वजह से दोबारा तबाह नहीं होने दूंगी। असल में तो अब तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच सकता हूँ? तुम मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर ना करो। आप जो भी चाहे कर सकते हैं। औजान का इसमें कोई कसूर नहीं। जो आपने चाहा और उसकी माँ ने चाहा, उसकी वजह से मैं औजान से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को इस पॉइंट तक कैसे ला सकते हैं? आपको एहसास भी है बाबा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं? ये मेरी आखिरी बात है। आखिरी बात तो मैं ही कहूँगी, और आप कर भी क्या सकते हैं मेरी इजाजत के बगैर? क्या इस सबसे पहले मेरा कोई बाप था? नहीं था। क्या इससे पहले मेरे पास घर था? नहीं था। तो फिर आपको जो करना है कर ले। मुझे आप जैसे बाप की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा कोई बाप हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ आरज़ू,
लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम मुझे अब मिल गई हो तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब ये क्या है? क्या मुसीबत है? इस वक्त कौन आ गया दरवाजे पर? आरजू साहिबा, मैं हूं एडवोकेट शम्सी। घर को खाली कराने के ऑर्डर्स हैं। क्या मतलब? आई एम सॉरी, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरअसल आपके वालिद ने ऑर्डर दिए हैं। ये प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और आप लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए इसे खाली कर दें। क्या? आप लोग जाकर अपने बॉस को ये बता दें कि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, हम नहीं जाएंगे। देखिए मैडम, आपके पास टाइम नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ आपके पास 1 घंटा है इस घर को खाली करने के लिए। कॉल करती हूँ पापा को। नहीं पिक कर रहे हैं। क्या हुआ यार, क्या बात है? मुझे ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी गई। क्या मतलब इजाजत नहीं दी? मतलब मुझे अंदर आने से रोक दिया। किसने? सिक्योरिटी गार्ड्स ने। अल्लाह अल्लाह, वजह? बकौल उनके मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। यार ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे ख्याल से कौन? यशार हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई। यार अभी बताता हूँ मैं इन लोगों को। ये क्या कर रहे हो? जॉब छोड़ रहा हूँ भाई। यार मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम जॉब छोड़ दो। मेरे भाई, जिस जगह ज्यादती हो रही हो मैं वहां काम नहीं कर सकता, और इस वक्त ज्यादती मेरे भाई के साथ हो रही है। वाह क्या बात है मेरे भाई।